हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन में फिर से आपका एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की यानी एमपी जीके के बारे में। फ्रेंड्स, जो आने वाले एग्जाम है मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए सबसे स्पेशल क्लास लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को सारी वेपन्स की एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा हमारे सारे वीडियो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। जी हाँ फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश सबसे पहले बात आती है मध्य प्रदेश की। हमारे मध्य प्रदेश की बात आती है तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मध्य प्रदेश का जो नाम है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। कि इनके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे यानी प्रधानमंत्री थे, जो कि जिनके द्वारा मध्य प्रदेश नाम दिया गया है। जहाँ फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का जो इसकी स्थापना हुई है तो वह हुई है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को हुई थी इसकी स्थापना। कब हुई थी दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और जो मध्य प्रदेश नाम दिया था तो यह किसने दिया था? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। जो मध्य प्रदेश ये 5 राज्यों की सीमा को छूता है। कितने राज्यों की सीमा को छूता है फ्रेंड्स? तो 5 राज्यों की सीमा को छूता है। तो हम बात कर रहे हैं पूर्व दिशा की। ठीक है, इधर हो गया पूर्व, इधर हो गया पश्चिम, यहाँ हो गया उत्तर और यहाँ हो गया दक्षिण। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात अभी फिर से मैं बता देना चाहूँगा कि जो जब भी आप मैप देखो तो जो नक्शा होता है उसके ऊपर की साइड हमेशा उत्तर दिशा होती है और नीचे की साइड हमेशा दक्षिण दिशा होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक मिनट। ठीक है, चलिए तो जो मध्य प्रदेश ही 5 राज्यों की सीमा को छूता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, अब इसमें जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा की ओर क्या है दोस्तों? तो जो जो पूर्व की दिशा है तो यहाँ पर इस दिशा में आप लोगों को छत्तीसगढ़ मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? मध्य प्रदेश की पूर्व की दिशा में छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में एक है राजस्थान और एक है गुजरात। ठीक है, जो यह दिशा है दोस्तों, इसमें एक और है राजस्थान और एक और है गुजरात। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश है 5 राज्यों की सीमा को छूता है। तो पूर्व में किसे छूता है? तो छत्तीसगढ़ को छूता है, पश्चिम में गुजरात और राजस्थान को छूता है, और जो उत्तर है दोस्तों, उत्तर में उत्तर प्रदेश को छूता है। उत्तर दिशा जो होती है उसमें मध्य प्रदेश उत्तर दिशा को छूता है। उसके बाद जो दक्षिण है, दक्षिण में महाराष्ट्र है। क्या है दोस्तों? तो दक्षिण में महाराष्ट्र है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी जो कि मुंबई है। ठीक है, ये हो गई 5 दिशाएं। ठीक है, अब जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, अब हम ये चारों भागों को देख ले तो जो पूर्व से पश्चिम तक की जो सीमा है, जो इसकी जो दूरी है, पूर्व से पश्चिम तक की जो इसकी लंबाई है, यह है 870 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 870 किलोमीटर। कितनी? तो 870 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर। जो इसकी लंबाई, उत्तर ये हो गया, ये दक्षिण, ये दोस्तों ये जो आप लोगों को दिख रही है ये उत्तर से दक्षिण, यानी ऊपर से यहाँ से ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण। तो ये इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों यह है 605 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? तो 605 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की जो इसकी लंबाई है वह इसकी लंबाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है 605 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है तो 605 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, बिल्कुल बेझिझक, नो प्रॉब्लम, ये सारी आप लोगों के लिए वेरी इजी तरीके से आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूँ जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई कितनी है तो 870 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? तो 870 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है तो यह है 996 किलोमीटर थी। कितनी थी तो दोस्तों? 996 किलोमीटर। फ्रेंड्स, अविभाजित यानी जब मध्य प्रदेश टूटा नहीं था, टुकड़ों में बटा नहीं था, अभी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। ठीक है, तो ये सारे स्टेट जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते थे, अंदर आते थे, वो सारे कुछ ऐसे स्टेट है जैसे छत्तीसगढ़ हो रही है वैसे 2002 में अलग हो गए थे। तो वैसे ही जब अविभाजित यानी मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, टुकड़ों में नहीं बटा था, उसके पहले जो इसकी उत्तर से दक्षिण तक की जो इसकी लंबाई थी वो 996 किलोमीटर थी। ठीक है, अविभाजित और उत्तर से दक्षिण तक कितनी थी तो 996, और पूर्व से पश्चिम तक का अगर पूछ लिया जाए तो कितनी करोगे दोस्तों? तो 1127 किलोमीटर थी पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। किसकी? तो मध्य प्रदेश की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर कितना है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है कितना है तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। कितना? तो वर्ग किलोमीटर। कितना? तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम के अंदर एक तो प्रेजेंट में जो मध्य प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल है वह है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और अविभाजित मध्य प्रदेश का अगर पूछ लिया जाए क्षेत्रफल तो 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था। कितना था दोस्तों? 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, यह अविभाजित मध्य प्रदेश का है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो साथ में हम इंडिया के क्षेत्रफल की भी बात कर लेते हैं, भारत के क्षेत्रफल की भी बात कर लेते हैं। तो भारत का जो क्षेत्रफल था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 263 वर्ग किलोमीटर है ना, 32 लाख। ठीक है, यह भारत का क्षेत्रफल हो गया। अब फ्रेंड्स, अब दोनों में कंपेयर करके देख लेते हैं कि भारत और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है दोनों में कितना कंपेरिजन है, कितना कंपेयर है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल की तुलना में कितना है तो 9.38 9.38% है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल की तुलना में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? फ्रेंड्स, हमने मध्य प्रदेश की तो देख ली, मध्य प्रदेश की जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी थी तो 870 किलोमीटर थी, और उत्तर से दक्षिण तक की कितनी थी तो 605 किलोमीटर थी। अब ऐसे ही हम भारत की जो लंबाई है वह देख लेते हैं। तो भारत की जो लंबाई है दोस्तों, उत्तर से ये हो गया उत्तर, यहाँ से दक्षिण हो गया, कि लंबाई कितनी है तो 3214। ठीक है, कितनी हो गई तो 3214 किलोमीटर हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी हो गई तो 2933 किलोमीटर हो गई है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई कितनी हो गई तो 2933। एक हो गया 2933 और एक हो गया 3214। कितने हो गया तो ये हो गया दोस्तों 3214 और ये हो गया 2933। ठीक है, ये हो गया पूर्व से पश्चिम कितना हो गया तो 2933 और उत्तर से दक्षिण कितना हो गया तो 3214 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नदियों के बहने की दिशा। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं नदियों के बहने की जो दिशा है, किस दिशा में नदियाँ किस तरह बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे मध्य प्रदेश का मैप हो गया, नक्शा हो गया। ठीक है, अब ये जो पूर्व दिशा आप लोगों को बता दो कि पूर्व दिशा में मध्य प्रदेश की कोई सी भी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती है। एग्जाम में अगर पूर्व दिशा का अगर पूछ लिया जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मध्य प्रदेश की पूर्व दिशा में कोई सी भी नदी नहीं बहती है दोस्तों। क्या? कोई सी भी नदी मध्य प्रदेश की पूर्व दिशा में नहीं बहती है। ठीक है, अब जो उत्तर दिशा की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर दिशा में बहती ही नदियाँ, एक छोटी सी लाइन में आपको बताता हूँ, सोच के बता। क्या है दोस्तों? सोच के बता। ठीक है, ये जो है ना दोस्तों,
सोच के बता, क्या है, सोच के बता। ठीक है, तो ये जो सोन नदी, सो से सोन नदी, च से चंबल नदी, के से केन नदी, और ब से बेतवा नदी। ये जो नदियां हैं दोस्तों, सोन, चंबल, केन और बेतवा, यह जो नदियां हैं, यह नदियां बहती है उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में दोस्तों? तो यह जो नदियां हैं, यह उत्तर दिशा में बहती है। कौन सी दिशा में? तो उत्तर दिशा में, है ना। और उसके बाद दक्षिण में सिर्फ केवल एक ही नदी बहती है दोस्तों, वह है बेन गंगा। कौन सी? तो बेन गंगा जो नदी है दोस्तों, वह केवल दक्षिण दिशा में बहती है। और जो पूर्व दिशा में कौन कौन सी नदी बहती है? तो सॉरी, पश्चिम दिशा में कौन सी बहती है? तो माही, नर्मदा और ताप्ती। ये जो नदियां हैं, माही, नर्मदा और ये ताप्ती जो नदियां हैं, यह कौन सी दिशा में बहती है? तो यह पश्चिम दिशा में बहती है। और दक्षिण दिशा में केवल एक ही नदी बहती है, और वह कौन सी है दोस्तों? वह है बेन गंगा। ठीक है, कौन सी है? तो बेन गंगा जो है वह उस दिशा में, दक्षिण दिशा में बहती है। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की पूर्व दिशा में कौन सी नदी बहती है, तो कोई सी भी नदी नहीं है जो कि मध्य प्रदेश की पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों के लिए। अब मध्य प्रदेश की कोई सी भी नदी पूर्व की दिशा में नहीं बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का क्रम। ठीक है फ्रेंड्स, एक ऐसी इंटरेस्टिंग 4 लाइन में मध्य प्रदेश के जितने भी जो राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, वह हम देख लेते हैं वेरी इजी तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का क्रम। ठीक है, तो देखो, ठीक है, रा से राम महान है आप। क्या है? राम महान है आप। तो रा से राजस्थान हो गया। क्या हो गया दोस्तों? रा से हो गया राजस्थान, म से अपना मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, म से क्या हो गया? अपना मध्य प्रदेश हो गया। और महान से महाराष्ट्र हो गया। क्या हो गया दोस्तों? तो महाराष्ट्र हो गया। और आप से आंध्र प्रदेश हो गया। क्या हो गया दोस्तों? आंध्र प्रदेश हो गया। तो दोस्तों ठीक है, जनसंख्या के अनुसार अगर पूछ लिया जाए क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का क्रम, ठीक है, तो क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का क्रम, तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान आएगा? तो देखो दोस्तों, म, ठीक है, राम। तो म से हमारा जो मध्य प्रदेश है, यह कौन से स्थान पर है? तो यह दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर? तो यह दूसरे स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन है? तो यह है राजस्थान है। कौन सा है दोस्तों? तो राजस्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंख्या के अनुसार राज्यों का क्रम। ठीक है, इसके लिए भी एक 2 लाइन की बात करता हूं। उम्हा की बीप आम है। क्या है दोस्तों? उम्हा की बीप आम है। जनसंख्या के अनुसार राज्यों के क्रम को याद करने की बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को दोस्तों। तो क्या है? उम्हा की बीप आम है। क्या है? तो उसे हो गया उत्तर प्रदेश। के क्या हो गया दोस्तों? उसे हो गया उत्तर प्रदेश। म से हो गया महाराष्ट्र। क्या हो गया? म से हो गया महाराष्ट्र हो गया। उसे बी से हो गया बिहार। क्या हो गया दोस्तों? तो बिहार हो गया बी से। उसके बाद प से हो गया पश्चिम बंगाल। क्या हो गया दोस्तों? प से हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद आ से हो गया आंध्र प्रदेश। क्या हो गया दोस्तों? आ से क्या हो गया? आ से हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, और म से हो गया मध्य प्रदेश। तो दोस्तों जनसंख्या के अनुसार राज्यों का क्रम, तो जनसंख्या के अनुसार राज्यों के क्रम में हमारे मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो हमारे मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है दोस्तों? तो छठा स्थान है। कौन सा है हमारे मध्य प्रदेश का स्थान? तो यह हमारा छठा स्थान है।
जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश का 6ठा स्थान है। फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन प्रश्नों का लाभ मिल सके। नीचे दिए गए बेल आइकन को टिक कर दीजिए ताकि आने वाले न्यू नोटिफिकेशन और अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस, सारे वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप पुराने ओल्ड वीडियोस देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।